ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो नारायण। दोस्तों, आप सभी को आने वाली योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, योगिनी एकादशी के पावन पर्व पर भगवान श्री विष्णु की कृपा से आपके सभी पाप नष्ट हो जाए और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे कि साल 2024 में आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी कब है। आप जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में, किस विधि से भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजन करें ताकि उनकी आशीर्वाद हमें मिल सके, किस मंत्र का जप करें, पारण कब करें और इस दिन भगवान को किस चीज का भोग लगाए, तुलसी दल कब तोड़े। और आप श्रवण करेंगे एकादशी व्रत कथा। एकादशी व्रत कथा के साथ साथ आप श्रवण करेंगे विष्णु चालीसा और एकादशी माता की आरती। तो चलिए दोस्तों, लक्ष्मी नारायण के चरणों का ध्यान करते हुए हम आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, साल में 24 एकादशी व्रत पड़ते हैं। यह सभी भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी के दिन कुछ लोग निर्जला उपवास भी रखते हैं। आषाढ़ मास में कई व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक योगिनी एकादशी भी है। इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है। हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। एकादशी व्रत महीने में 2 बार रखा जाता है। हर माह पड़ने वाली एकादशी का अलग अलग अर्थ होता है। ऐसे में जुलाई महीने की पहली एकादशी योगिनी एकादशी कहलाती है। हर साल आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी व्रत रखा जाता है। इस बार योगिनी एकादशी 2 शुभ योग में मनाई जाने वाली है। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं कि जुलाई का पहला एकादशी व्रत कब रखा जाएगा। दोस्तों, हिंदू कैलेंडर के अनुसार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 1 जुलाई सोमवार को सुबह 10:26 पर शुरू होगी और यह मंगलवार 2 जुलाई को सुबह 8:44 तक रहेगी। उदया तिथि के अनुसार जुलाई माह की पहली एकादशी 2 जुलाई को मनाई जाएगी। इस साल की योगिनी एकादशी पर शुभ योग बनने जा रहे हैं। इस दिन त्रिपुष्कर योग और सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा। सर्वार्थ सिद्धि योग 2 जुलाई को सुबह 5:27 से अगले दिन 3 जुलाई को सुबह 4:40 तक रहेगा। त्रिपुष्कर योग 2 जुलाई को सुबह 8:42 से 3 जुलाई को सुबह 4:40 तक रहेगा। इन शुभ योगों में पूजा करने से 2 गुना फल की प्राप्ति होती है। आइए दोस्तों, अब हम इस दिन के कुछ शुभ और अशुभ मुहूर्त के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, इस दिन सूर्य उदय होगा 5:49 AM पर और सूर्यास्त जाएगा 7:12 PM पर। चंद्र उदय का समय रहेगा 2 जुलाई 2:11 AM पर और चंद्रास्त का समय रहेगा 2 जुलाई 3:59 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 3:51 PM से 5:32 PM तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 12:04 PM से 12:57 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा 2:20 AM से 3:53 AM तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:13 AM से 5:01 AM तक। अगर आप 2 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो अगले दिन यानी कि 3 जुलाई को व्रत का पारण किया जाना चाहिए। एकादशी के व्रत का पारण 3 जुलाई को सुबह 5:28 से 7:10 के बीच किया जा सकता है। दोस्तों, इस दिन द्वादशी तिथि का समापन 7:10 पर होगा। दोस्तों, 3 जुलाई को सूर्योदय का समय रहेगा 5:49 AM पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 7:12 PM पर। चंद्र उदय का समय रहेगा 3 जुलाई 2:57 AM पर और चंद्रास्त का समय रहेगा 3 जुलाई 5:03 PM पर। राहु काल का समय रहेगा 12:31 PM से 2:11 PM तक। अमृत काल का समय रहेगा
12:59 AM से 2:32 AM तक और ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 4:13 AM से 5:01 AM तक। दोस्तों, द्वादशी तिथि 2 जुलाई 8:42 AM से 3 जुलाई 7:10 AM तक रहेगा। दोस्तों, योगिनी एकादशी व्रत के नियम का पालन आप 10वीं तिथि से करें, अतः 10वीं की तिथि पर लहसुन प्याज समेत तामसिक भोजन का सेवन न करें। अगले दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले जगत के पालनहार भगवान विष्णु को प्रणाम करें। इसके पश्चात नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जल युक्त पानी से स्नान ध्यान करें और पीले रंग का वस्त्र धारण करें। अब आचमन कर व्रत संकल्प लें। इसके बाद भगवान भास्कर को जल का अर्घ्य दे और निम्न मंत्रों से जगत के पालनहार भगवान विष्णु का आह्वान करें। वह मंत्र है: शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभं सुरेशम विश्वधारं गगन सदृशम मेघवर्ण शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भीर्ध्या न गम्यम वंदे विष्णु भव भयहरम सर्वलोकैकनाथम। अब भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा पीले रंग के फल, फूल, पुष्प, धूप, दीप, कपूर, बाती से करें। भगवान को प्रसाद में पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। इसके बाद एकादशी व्रत कथा और विष्णु चालीसा का पाठ करें। अंत में आरती कर सुख समृद्धि और धन वृद्धि की कामना करें। दिन भर उपवास रखें। संध्या काल में आरती कर फलहार करें। अगले दिन पारण करें। भगवान विष्णु को योगिनी एकादशी के दिन दही का भोग लगाना चाहिए। दही में चीनी डालकर उसमें तुलसी का पत्ता रखकर भगवान विष्णु को भोग लगाने से घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। घर में पारिवारिक शांति बनी रहती है। घर का कलेश दूर होता है। भगवान विष्णु को पीला रंग अति प्रिय है। ऐसे में योगिनी एकादशी के दिन श्री हरि नारायण को पीले रंग का मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। पीले रंग की मिठाई का भोग लगाने से भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अपनी कृपा व्यक्ति पर बरसाते हैं। भगवान विष्णु को योगिनी एकादशी के दिन 5 प्रकार के मेवा का भोग भी लगाना चाहिए। पंचमेवा में आप बादाम, खजूर, काजू, छुआरा और किशमिश शामिल कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पंचमेवा का भोग लगाने से ग्रह दोष दूर होता है और ग्रहों की शुभता बनी रहती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने से व्यक्ति को मृत्यु के बाद स्वर्ग की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति को वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त होता है। इस व्रत के प्रभाव से जीवन और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। योगिनी एकादशी के महत्व के बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया था। महाभारत काल की बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब आप कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। श्री कृष्ण ने कहा कि हे पांडुपुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही हुई कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेममाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मान सरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपने स्त्री के साथ रमन करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेममाली की राह देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ
कि हेममाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया कि हे राजन, वह हेममाली अपने स्त्री के साथ रमन कर रहा है। इस बात को सुनकर राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा कि अरे अधर्म, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में जाकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्म को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेममाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि तूने कौन से निकृष्ट कार्य किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेममाली बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानस सरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपने स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाए जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा कि हेममाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसीलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुनकर हेममाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपने स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। तो चलिए दोस्तों, हम श्रवण करें विष्णु चालीसा। एकादशी पर श्री विष्णु चालीसा का पाठ करने से वे सारे दुख दर्द को दूर करके आशीष देते हैं। विष्णु सुनिए विनय सेवक के चितला, किरण कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, वैजयंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सजन।
पाप काटे भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश करे भक्ति उबारन, करते अनेक रूप प्रभु धारन, केवल आप भक्ति के कारण। धरनी धेनु पर तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा, भारी उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हरने आक्ष को मारे गिराया, धर्मस्य तरे सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद्व मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया, देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्र जल गिरी तुरत उठाया, शंकर का तुम फंद चुराया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया, मोहते बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई, हार पार शिव सकल बनाई, किन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिविरानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी, तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत तीन धनुज सैतानी, वृंदा आय तुम्हें लपटाने, हो स्पर्श धर्म छति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्यकुश आदि के खल मारे, गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंध उतारे। हरे हो सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जनहारे, देखो मैं निज दर्श तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आप का सेवक दर्शन, करहु दया अपने मधुसूदन, जानू नहीं युग जप पूजन, होवे यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विधि नहीं व्रत बुध विलक्षण, करहु आप का किस विधि पूजन, कुमति बिलो के होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहु समर्पण। सूर्य मोनि कर सदा सबकाई, हर्षित रहते परम गति पाई, दीन दुखिन पर सदा सहाई, नीच जन जन लेबे अपनाई, पाप दोष संताप न जावो, भव बंधन से मुक्त करावो। सुख संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ, निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम की नामो देवी, भक्ति प्रदान करने, गण गौरव की देने माता, शास्त्रों में वर्णी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना, विश्वतान जन में, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनाई। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला राम गए, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता,
विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम सटिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लाम लगे, पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबल की। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम काम दान धन देने वाले, नाम बरतने कृष्ण पक्ष में बैसाख माहवाली। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराज्येष्ठ कृष्ण पक्षे, नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष रखे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम असार में जानो कृष्ण पक्ष करने, देव सयाने नाम कहावो शुक्ल पक्ष धरने। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला होए पवित्र आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष के परिवर्तन शुक्ला, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापन को सहे शुक्ल पक्ष में आप हरण हारे, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थरे शुक्ल पक्ष के दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होते जन मंगल करने, शुक्ल मास में होए पद्मिनी दुख दरिद्र हरने। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। बोलो एकादशी माता की जय हो।